बहुत ही बड़ा विजन रखना है ऑफ कैसे उन्होंने एक दिन आसमान छूना है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े रखना है। वाह क्या बात है। हम एक्सेल शीट पे प्रॉफिट देखते हैं प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त, और जो एंड रिजल्ट रहता है, अब ये तो सब नोन प्रॉब्लम्स है। आप सोचे कि अननोन प्रॉब्लम्स, क्योंकि फाइनली हमारे इमोशंस जो है वो डेटा और इंटरनेट और इंस्टाग्राम और फेसबुक ये कैप्चर नहीं करता है। करेक्ट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रहती है, जैसे आपकी क्रेडाई ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही जो रियल्टर्स है उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रॉप ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये प्रॉप जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने रियल एस्टेट को मजबूत बनाने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनको एजुकेट करके, उनको प्रोत्साहन देके, उनको हेल्प करके जब जैसे ऊपर लाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से इंडस्ट्री का फायदा होगा। करेक्ट करेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द Prop Connect 2026 podcast series. Today's our guest is a true titan of the real estate industry, जो पुणे के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक बड़ा विजन रखते हैं। He is a मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कुमार रियल्टी, एक ऐसी लीगेसी ब्रांड जिसने पिछले 60 साल में 42,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज को उनका खुशहाल घर दिया है। कहते हैं ना कि स्काईलाइन बदलना एक बात है, लेकिन सिटी की ग्रोथ का डायरेक्शन देना अलग बात है। राइट नाउ ही इज ऑल्सो लीडिंग द इंडस्ट्री एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडाई पुणे मेट्रो। प्लीज वेलकम टू द पॉडकास्ट मिस्टर मनीष जैन। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एज अ क्रेडाई पुणे प्रेसिडेंट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगले 5 सालों में पुणे में रियल एस्टेट में क्या चेंजेस या क्या बदलाव देखे जा सकता है? सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है सिटी के लिए। अगर आप 5 मिनट शांति से बैठकर सोचो कि हिस्ट्री में जो भी सिटी में ग्रोथ हुई है, तो वो ग्रोथ टोटली जब हुई है जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। बराबर। ये या जॉब्स क्रिएट हुए हैं। पुणे में अगर आप सोचो क्या हो रहा है अराउंड, तो मेट्रो करीब करीब तेजी से बनाया जा रहा है। आपका पुरंदर एयरपोर्ट बन रहा है। यस। रिंग रोड बन रहा है। बॉम्बे पुणे मिसिंग लिंक कंप्लीट हो चुका है। बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई है। मुंबई का नया एयरपोर्ट जो सिर्फ शायद आप बानेर से जाओ तो 90 मिनट्स और कैंप से जाओ तो 120 मिनट्स में अवेलेबल है। सो जब इस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होता है तो सिटी बहुत लिवेबल हो जाती है, क्योंकि लोगों की असुविधाएं कम हो जाती है। बराबर है। एंड लोग इनको एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन समझकर या इसकी पहचान होती है। करेक्ट। पुणे की ये खासियत है कि एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आज 3-3.5 लाख बच्चे ग्रेजुएट प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। बराबर। 75,000 टू लाख बच्चे एवरी ईयर ग्रेजुएट कर रहे हैं। वाह। जो ये एनवायरनमेंट बदलता एनवायरनमेंट देख रहे हैं। वेदर अच्छा है, लोग कॉस्मोपॉलिटन है, तो लोग चाहते हैं कि इसी सिटी में वो कंटिन्यू करें। इवन पुणे के लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पुणे के लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स है इसलिए जॉब्स क्रिएट हो रही है, और जॉब्स क्रिएट हो रही है इसलिए स्टूडेंट्स है। करेक्ट। आप आईटी सेक्टर में देखिए, जीसीसी में देखिए, ऑटो में देखिए, एंड सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज, फार्मा देखिए। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल है। अगले 5 सालों में पुणे एक अमेजिंग लेवल पर जाएगा, एक अमेजिंग सिटी होगा। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, आप देखेंगे कि ये पुणे जो आज लोगों को थोड़ा सा शायद खटक रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, ट्रैफिक जैम्स है, ये टोटली सब्सटैंशियली चेंज हुआ हुआ आपको चित्र दिखेगा। बराबर है। राइट सर। सो सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि जहाँ पे आपने जैसे बोला कि पुणे ग्रो हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो अगले कुछ सालों में पुणे का रियल एस्टेट मार्केट आपको कहाँ पे दिख रहा है? सो आपको मैंने ये जो बैकग्राउंड दिया, इस बैकग्राउंड को अगर आप बेस बनाते हैं
और फिर पैरेलली आप सोचते हैं कि पुणे की रियल एस्टेट प्राइसेस क्या है। आज आपको पुणे के अराउंड कोई भी टाउनशिप में 70 लाख में 2 बेडरूम घर इजीली मिल जाता है, राइट, करेक्ट, जो बहुत दूर नहीं है। वाह, कौन सा शहर इंडिया में है जिसका पॉपुलेशन 6 से 7 मिलियन है और वहां पर आपको 70-80 लैक्स में एक बहुत ही लिवेबल अपार्टमेंट मिल जाता है। करेक्ट, सो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है लोगों के लिए कि वो पुणे में कंटिन्यू करेंगे आना। बराबर है, हाँ हाँ, सो एक ये एक बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है करेक्ट, कि लोग फाइनली चाहते हैं कि उनको जॉब्स मिले और उनको घर मिले, रोटी कपड़ा और मकान। तो मकान एक ऐसे रीजनेबल प्राइस पे मिले कि वो उनका घर यहाँ पर बसा सके। बराबर है, तो ये ट्रांजिशन भी आपको दिखेगा कि पुणे के अंदर और मात्रा में और तेजी से लोग माइग्रेट होंगे और पुणे शहर ये काफी बड़ा होगा। बराबर है। सो सर, काफ़ी अच्छी बात कही आपने कि डेफिनेटली पुणे ग्रो हो रहा है, बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं एंड पुणे का लोगों का एक्सेप्टेंस भी है इसके अंदर एंड वेदर भी अच्छा है, माउंटेन्स है, आजू बाजू घूमने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा आपने बताया। सो सर, अब आते हैं आपके कुमार प्रॉपर्टीज ब्रांड के ऊपर कि सर 60 सालों से ये आपकी लीगेसी चल रही है। आपने बताया कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपने बताया कि मैं 3rd जनरेशन हूँ इसके अंदर एंड ये चल रहा है। सो आपने ये लीगेसी, आपने ये ट्रस्ट बायर्स के मन में कैसे बनाए रखा है? आई थिंक हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और शायद सबसे बड़ी वीकनेस भी कहूँगा कि हमने अपने आप को एक मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास के साथ जोड़कर रखा है। हमने टाइम टू टाइम समझा है कि उनकी ज़रूरतें क्या है, उनका बजट क्या है, उनकी सैलरीज क्या है, एंड जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं वो उसी दिशा में बनाया है कि हायर मिडिल क्लास, हस्बैंड वाइफ वर्किंग, इनका एनुअल इनकम क्या है, ये क्या अफोर्ड कर सकते हैं, कितना लोन ये ले सकते हैं, क्या पेमेंट कर सकते हैं। सो जो कंपनी है उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये रहा है कि वो मासेस के लिए बना रहा है, जुड़ा रहा है उनके साथ। सेकंड में कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी। आई थिंक हमारा पहला और आखिरी सच यही है कि हम लोग कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट है, हमारे वेंडर्स के साथ ट्रांसपेरेंट है, हम कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ ट्रांसपेरेंट है, पूरे सिस्टम के साथ ट्रांसपेरेंट है। जब आप ट्रांसपेरेंट रहते हो सो टाइम टू टाइम सभी को कुछ न कुछ कठिनाई आती है, कुछ न कुछ इश्यूज रहते हैं, बट जब आप ट्रांसपेरेंटली ये पोर्ट्रे करते हो तो आपको सभी का कॉन्फिडेंस और सभी का सहयोग मिलता है। करेक्ट, आई बिलीव कि ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। ओके। ये मैं ये भी कहूँगा कि ये वीकनेस भी रही है, वो बिकॉज क्या होता है कि आप डिवर्सिफाई नहीं करते। आप अपने इतने फोकस्ड और इतना रेजर शार्प पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं कि आप लेट्स से होटल बनाने से दूर भागते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने में दूर जाते हैं या जीसीसी के साथ नहीं करते हैं। सो बिकॉज हमारा फोकस इतना स्ट्रॉन्ग हाई मिड इनकम के लिए घर बनाना है, 60-70 लाख से 2 करोड़ 2.25 करोड़ के ये बीच में के रेंज में घर बनाना है, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांगली उसके अराउंड ओरिएंटेड है। करेक्ट, कि ये वीकनेस भी होता है बिकॉज आप घोड़े को जो आप कहते हैं ईयर्स अपना शेड्स लगाए जाते हैं, तो मैं खुद को हॉर्स कहता हूँ लेकिन विद अ शेड। सही है। सो मैंने भी देखा है सर, आपने जो मेजर बायर भी मिड इनकम सेगमेंट वाला ही है, जहाँ पे उनके लिए ही ज़्यादा घर बनने चाहिए और उनकी ही डिमांड ज़्यादा है। सो एब्सोल्युटली कहा आपने कि एक तो ट्रांसपेरेंसी जो आपने वर्ड यूज़ किया बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जब बायर के पास एक सारी इन्फॉर्मेशन जाती है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो बायर भी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यस, ये सारी मेरी जो क्वेश्चंस थे यहीं पे ख़त्म हो गए तो मैं यहाँ पे घर ले सकता हूँ। सो ये बहुत बड़ी बात है और उसी से आपका ट्रस्ट बना हुआ है। अपने बात बहुत सही कहा सर आपने। सो सर, अभी इतने सालों से आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं,
सो आपने मेजर चेंजेस क्या देखे सर रियल एस्टेट में, जो पहले का रियल एस्टेट का मार्केट या पहले का रियल एस्टेट और अभी के रियल एस्टेट में कितना क्या फर्क आया सर? अब पहले लेट्स से आज से 20 साल या 25 साल पहले की बात करूं मैं, तो कस्टमर जब वॉक इन करता था तो 50% इंफॉर्मेशन पर और 50% विश्वास पर हाँ प्रोडक्ट खरीदता था। सही बात कही सर आप। और वो अपने किसी दोस्त के साथ आता था और दोस्त बोलता था, अरे आप भी ले लो, मैंने यहाँ घर लिया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इनफैक्ट अभी भी बहुत ऐसी चीज पे होता है भाई। आज चेंज हो चुका है। Okay. आज कंज्यूमर 90% इंफॉर्मेशन और 10% ट्रस्ट पर Okay. बाय करता है। ओके सो ये एक मैसिव चेंज है। एंड सब कुछ डिजिटलाइज हो गई है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा काम किया है ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए। तो इसके चलते और कंज्यूमर आज बहुत ज़्यादा अवेयर है। आज अगर आप पुणे का मार्केट देखें, 75-80,000 घर बिकते हैं, तो 70% उसका कंज्यूमर आईटी सेक्टर से जुड़ा है, एजुकेटेड क्लास है। तो वो भी काफ़ी अवेयर है, वो अपने राइट्स समझता है। एंड इसके चलते जो कस्टमर है और डेवलपर है, इसके अंदर काफ़ी बदलाव आया है। ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन है, ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज है। क्योंकि अगर आप एक क्लिक ऑफ द बटन पे सभी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, करेक्ट, और एक क्लिक ऑफ अ बटन पे वो डेवलपर की बैड लैंग्वेज यूज करूंगा तो 12 बजा सकते हो। यस यस, तो ये ट्रांजिशन पहले हिस्ट्री में कभी नहीं था। करेक्ट करेक्ट। ये आई थिंक ये सबसे बड़ा बदलाव है और ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। ये जब ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा या थोड़ा मेच्योर हो जाएगा, इसमें डेवलपर्स और भी सक्षम हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए, और कंज्यूमर के हित में नॉट ओनली प्रोडक्ट, टाइम, कमिटमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फुलफिल कर सकेंगे। और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकेगा। यहाँ पे शायद आपका जो ट्रांसपेरेंसी वाला वर्ड जो लास्ट इसमें था, जो आप बोले थे ट्रांसपेरेंसी है जिसकी वजह से ट्रस्ट बना हुआ है, ये शायद काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। जब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेके कस्टमर आपके पास आता है एंड देन वही सेम इन्फॉर्मेशन आपके पास से जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आप यूज़ करते हो, तो जिसकी वजह से ट्रस्ट और बढ़ जाता है मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। सो सर, मुझे अभी ये जानना है कि जैसे कुमार प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में जानना है कि आगे कुछ सालों में आपका विजन क्या है कंपनी का? सो जैसे मैंने कहा कि पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस ट्रांजिशन फेज से जा रहा है। करेक्ट। हम भी उस ट्रांजिशन फेज से जा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये ट्रांजिशन फेज में मेच्योर सबसे पहले होना है। बिकॉज जैसे ही मेच्योरिटी आएगा तो हम लोग बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे, कंज्यूमर का इसके अंदर फायदा होगा, और कंज्यूमर का फायदा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फायदा होगा। करेक्ट। ये एक पहला विजन है। सेकंड, वाइल मैंने कहा कि हमारे जो हमारा कंपनी का नेचर रहा है ओरिएंटेड अराउंड 2 बेडरूम 3 बेडरूम हाउसिंग, उस वजह से हमने काफ़ी दूसरी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं की। राइट। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि अगर आप मुझे पूछे कि अगले 10 साल आप क्या करना चाहेंगे, तो वो वही करना चाहूँगा मिस्टेक जो मैंने पिछले 30 साल की है। उसका रीज़न है क्योंकि ये डेटा फाइनली हमारा जो कंज्यूमर है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम ज़रूरत जो हम कर रहे हैं उसकी है। एंड ऑफ कोर्स अपने शायद शौक के लिए हम थोड़ा डिवर्सिफाई भी करेंगे पोर्टफोलियो की, थोड़ा लग्जरी भी बनाएंगे कि हमारे कुछ मित्र खुश रहे कि अरे आपसे हमको खरीदना था। करेक्ट। शायद कोई गोल्फ कोर्सेस भी बनाएंगे, शायद कोई विला प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो ये सब अगले फेज में करेंगे। लेकिन 90% ऑफ हमारा बिजनेस ये उसी सेक्टर से जुड़ा रहेगा जो हम आज जुड़े हुए। तो बहुत आपको एक्साइटिंग विजन नहीं बता रहा हूँ,
बट लाइफ में कभी कभी एक चीज पर रेजर फोकस रहना ये भी बहुत बड़ी शायद डिफिकल्ट बात है कंपेयर टू कि आप 10 चीजें करो। यही एक रीजन दिखता है जहाँ पे आपका ये 60 साल की लीगेसी है और आपका एक फोकस एक ही चीज पे है, और यही एक एक्सपीरियंस है आपका जिसकी वजह से आप आगे भी उसी को कंटिन्यू करना। और हमारा डेटा है, हमारे पास इतना डेटा है जो हाँ। हमारे विजन को बैकअप करता है वाह। कि कितने यंग बच्चे आने वाले हैं, कितने यंग बच्चों को घर लगने वाला है, कितने जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। सो सिर्फ एक अंदर की आवाज नहीं है, बट उसके साथ साथ बहुत सारा डेटा भी है। हमारे ऑफिस में बहुत बड़ा रिसर्च विंग है। वाह। तो हम जो बनाते हैं वो हम लोग काफी सोच कर इस डेटा को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्लीज प्लीज। कि अभी हमारे जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, सी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, 2 बेडरूम लेते हैं, शायद पेरेंट्स साथ में काम रहते हैं तो 3 बेडरूम लेते हैं। लेकिन कोई गांव से उनके गेस्ट आ गया तो उसके ठहरने के लिए बहुत सडनली असुविधा हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। तो आप देखेंगे कि सभी नए प्रोजेक्ट्स में हमारे पास जो क्लब हाउस है उसके अंदर एक 8 बेडरूम 10 बेडरूम की प्रोविजन रहती है, वाह। ताकि वो क्लब हाउस में या सोसाइटी को 500 रुपया 200 रुपया जो भी रहेगा मिनिमम चार्जेस पर अपने गेस्ट को वहां पर ठहरा सके। गेस्ट के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है विद इन द सोसाइटी। एक आपको बिल्कुल ही हटकर बता रहा हूँ बात की, ये अब काफी लोग भी करने लगे हैं हमारे साथ। लेकिन ये जो सोच है ये कस्टमर से बिल्कुल जुड़े रहने से, करेक्ट करेक्ट, और जो हमारी उनके साथ जो एक बंधन है उससे जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है, बराबर है, और वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने से प्रोडक्ट में, वाह, ये हमें काफी फायदा हुआ है। बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए सर आपने, इसमें बहुत अच्छा लगा। इससे डेफिनेटली बायर्स को भी फायदा होगा एंड आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सर मुझे ये जानना है आगे कि लाइक जैसे आपकी इतनी बड़ी लीगेसी है, 60 साल से आप इसमें काम कर रहे हो, अभी जो इस रियल एस्टेट फील्ड में जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा विद इन द कंस्ट्रक्शन लाइन या फिर डेवलपमेंट लाइन, बिल्डर्स प्रॉपर्टी? वाह मेरे यंग फ्रेंड्स के लिए मैं पक्का एडवाइस करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल आसमान की तरफ देखना है और बहुत ही बड़ा विजन रखना है ऑफ कैसे उन्होंने एक दिन आसमान छूना है, लेकिन अपने आप को बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े रखना है। वाह क्या बात है। इसका एक और आपको ट्रांसलेट करूंगा कि एक्सेल शीट पर धंधा नहीं करना है। लोग सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं कि अपना पूरा वक्त गुजारते हैं कि एक्सेल शीट पर प्रॉफिट क्या होगा, और अब 15,000 सेलिंग प्राइस है तो मेरा इतना प्रॉफिट होगा, और ये मैं 16,000 कर देता हूँ तो ये प्रॉफिट दुगना हो जाएगा, और 18,000 कर लेता हूँ तो इतना हो जाएगा। और फिर घर जाकर बीवी को बोलता है कि मैं शायद इतना पैसा तो बना ही लेता हूँ, एक BMW ले लेते हैं और शायद एक और। रियल एस्टेट अनफॉर्चुनेटली एक ही इंडस्ट्री है जो स्ट्रक्चर्ड है और बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है व्हेन इट कम्स टू एंड प्रॉफिट्स। आप ऑलवेज प्रोजेक्ट जो शुरू करते हैं ये सोचकर शुरू करते हैं कि इसमें मुझे 100 रुपया बनेगा, और बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको दिखता है कि 20 रुपया ही बना, क्योंकि इतनी इश्यूज क्रिएट होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। करेक्ट। जो कोई भी अकाउंट फॉर नहीं कर सकता है। जैसे वहां पर अब ईरान में वॉर हुआ तो वो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अफेक्ट किया, सभी इंडस्ट्रीज को किया। यस। यहाँ पर RMC प्लांट बंद हुआ बिकॉज कुछ एक्सीडेंट हो गए, तो वो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अफेक्ट किया। बराबर। AI आया है तो शायद IT जॉब्स में थोड़ा स्लो डाउन हुआ तो वो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। करेक्ट। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज करती जो होती है, वो हर एक पॉलिसी हर एक आइटम रियल एस्टेट को अफेक्ट करता है। मैं आपको बहुत ही ऐसे
सिंपल वर्ड्स में हाँ, नहीं, कहना चाहता बहुत हूँ। अच्छा है ये। सो जो हम एक्सेल शीट पे प्रॉफिट देखते हैं प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त और जो एंड रिजल्ट रहता है, अब ये तो सब नोन प्रॉब्लम्स है, आप सोचिए कि अननोन प्रॉब्लम्स कितने आते हैं। तो उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत बुलंद हौसलों के साथ ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ज़बरदस्त काम करना है, लेकिन बिल्कुल ज़मीन पे क्या बोलते हैं, एकदम हैंड्स ऑन अप्रोच करके प्रॉफिट को जब प्रॉफिट आने पर ही एंजॉय करना है। वाह, क्या बात है, हाँ, एंड जहां तक हो सके लोन से दूर रहना है, बहुत बड़ी बात। यस, यस। बिकॉज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हिस्ट्री कहती है कि लोन्स इसी ने डेवलपर्स को मारा है और किसी ने। सो ये एक्सपीरियंस आपका बोल रहा है इतने सालों का। बिल्कुल बिल्कुल। यस। सो काफी सारे फेजेस देखे, 6 डिकेड से आप इस इंडस्ट्री में हो, तो हर एक डिकेड में कुछ ना कुछ चेंज होते जाता है। वही एक्सपीरियंस आप आज बोल के दिखा रहे हो। तो पर्सनली मेरे 34 इयर्स हो गए। मैं 92 में ग्रेजुएट हुआ, Okay. तो 92 टू 2026 34 इयर्स से मैं हूँ।